हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। तो बेटा, जैसा कि हमने लास्ट अपनी क्लास में पेमेंट रिसीट का टॉपिक किया था नॉमिनल एंड पर्सनल के केस में, तो मैंने आपको तब भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि हमारा जर्नल चैप्टर खत्म हो चुका है। उसमें से मैंने सिर्फ एक टॉपिक आपको नहीं करवाया, ओपनिंग एंट्री कैसे पास होनी है। तो ओपनिंग एंट्री का टॉपिक मैं बाद में करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसका रीजन यही है क्योंकि अभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की आपको प्रॉपर पहचान या फिर मैं बोलूं आपको समझ नहीं आई होगी, इसी वजह से मैं वो एंट्री आपको बाद में ही करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमने लेजर चैप्टर स्टार्ट करना है। लेजर चैप्टर में बेटा हमारा क्या है, लेजर चैप्टर को करने से पहले हमें बेटा कुछ एंट्रीज की पहले जर्नल करनी पड़ती है। इससे फायदा ये भी हो जाएगा कि आपका जर्नल का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप लेजर भी कर लोगे। और लेजर एक दिन का ही चैप्टर है, इससे ज्यादा कोई बड़ा इसमें कुछ है नहीं खास, और बड़े आराम से होने वाला टॉपिक है। सिर्फ आपको समझना है अच्छे से कि हमने कैसे इसको ट्रीट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? तो पहले बेटा हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हमें दे रखी है कि अप्रैल 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 35,000। बेटा हमने अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्ट किया कैश अकाउंट डेबिट। मैं जर्नल को आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको सारे की सारी एंट्रीज ही करवा रखी है टॉपिक के साथ, ठीक है ना, प्रॉपर रूल्स के साथ। फिर भी मैं रूल तो साथ साथ में बोलूंगा ही। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैपिटल बेटा पर्सन का नाम होता है, ऑनर की जगह पे हम यूज करते हैं, इसी वजह से क्रेडिट द गिवर। तो 35,000 35,000 से हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसके बाद आ गया बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश 18,500। हमने गुड्स खरीद ली कौन सी डेट को? अप्रैल 6 को। अप्रैल 6 परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो हमने 18,500 की गुड्स खरीद ली। बेटा मैंने इसमें नरेशन नहीं लिखा, आपको लिखना है। मैंने इसमें नरेशन नहीं लिखा, आपको लिखना है। उसके बाद आ गया बेटा हमने गुड्स सोल्ड की कैश में 21,000 और शाइना को 19,000। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट शाइना डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 21,000 एंड 19,000। टोटल हो गया बेटा 40,000। क्लियर? उसके बाद आ गया सैलरी पेड टू राजिया ₹15,000। हमने कल ही टॉपिक किया है बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कितना पैसा पे किया बेटा? हमने पे किया बेटा 15,000, 15,000। क्लियर? तो इनकी डेट्स हैं अप्रैल 12 एंड 18 अप्रैल, अप्रैल 12 और अप्रैल 18। क्लियर? तो अब हम ये स्पेस कम पड़ गई तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो बेटा हमारी जो लास्ट एंट्री है,
हमारी जो लास्ट एंट्री है बेटा, कहते कैश पेड, यहाँ पे ना करेक्शन है बेटा, पेड टू नहीं है, पेड बाय है, क्योंकि हमने शाइना को सामान सेल किया था। तो कैश पेड बाय शाइना ₹18,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। 18,600 रुपया हमें शाइना ने दे दिया फुल सेटलमेंट का। मतलब हमने लेना कितना था बेटा उससे हमने लेना था 19,000, दिया कितना उसने 18,600, और बोल दिया फुल सेटलमेंट, मतलब और नहीं देगी वो पैसा। तो इसी वजह से हम उसको क्या ट्रीट करेंगे बेटा, हम ट्रीट करेंगे डिस्काउंट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कितना बेटा 18,600, डिस्काउंट डेबिट कितना बेटा 400, टू शाइना से लेना कितना है बेटा, हमने 19,000। तो ये होगी बेटा हमारी जर्नल एंट्री। ये मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए करवा दी बेटा ताकि, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स आपको करवा रखे हैं। फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता होगा, आप पर्टिकुलर मेरे प्लेलिस्ट में जाके बेटा चैनल में आप कोई भी टॉपिक आराम से देख सकते हो। अगर आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अब हमने करना है बेटा लेजर। तो मैं पहले जर्नल हमने कर लिया, जर्नल की आज हमने रिवीजन भी कर ली। तो अब हमने बात करनी है बेटा लेजर की। तो लेजर होता क्या है बेसिकली। तो बेटा जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल में हम नहीं देखते भी परचेज की एंट्री है, कैपिटल की एंट्री है, सेल की एंट्री है, हम लाइन वाइज, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं बेटा उसको। हम एंट्री को पास करते जाते हैं, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। मान लो अगर कोई बंदा आ गया, मान लो कोई मोहित नाम का बंदा है, वो हमसे 5 अप्रैल को उधार सामान ले गया, फिर वो 10 अप्रैल को आया सामान उधार ले गया, फिर हमारे पास 15 अप्रैल को आया, फिर वो 18 अप्रैल को आया, फिर वो 20 अप्रैल को आया, 25 अप्रैल को आया, ठीक है। वो 30 अप्रैल को आके हमें बोला कि देखो जी हिसाब देखो मेरा, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, क्या हम अपनी जर्नल को ऐसे ऐसे फोल्ड करके, पेज फोल्ड करके ढूंढते रहेंगे कि मोहित की एंट्री कहां पे है, हम उसका टोटल करके उसको बोलेंगे कि इतने पैसे बन गए। तो हो सकता है ना उसमें एरर हो जाए, हो सकता है हमसे कोई एंट्री मिस हो जाए, तो मोहित को फायदा पहुंच जाए उस चीज का। जब मोहित को फायदा छोड़ो बेटा, हमारी बुक्स गलत हो सकती है, हमारा लॉस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम मोहित के लिए एक स्पेशल पेज अलग से लगाते हैं, ठीक है ना। हमने एक अलग बुक बना ली जिसका नाम रख लिया लेजर। उसमें हमने एक पेज अलग से खाली पेज पर मोहित का नाम लिख लिया। मतलब मोहित की एंट्री जब भी जर्नल में जाएगी तो हम मोहित की एंट्री जर्नल के साथ साथ इस लेजर में भी लिख लेंगे, ताकि जब भी मोहित हमारे पास हिसाब पूछने आए तो हम मोहित वाला पेज खोले और मोहित को बता दे कि तेरे इतने पैसे बनते हैं, ले दे जा, ठीक है ना, जा हमने इतने पैसे तेरे देने हैं, ले जा, ठीक है ना। जो भी हमारा सिस्टम रहता है, जो भी हमारा पेमेंट प्लान है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एकदम से उसको बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लेजर नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा बेटा एकदम से हिसाब, उसमें गलती के भी चांसेस रहेंगे, और जो हमने आगे वाला प्रोसेस करना है, अपने प्रॉफिट लॉस निकालने हैं, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जर्नल के बाद हमने लेजर को बनाना होता है, और इसे बनाने को हम बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में एंट्री जब ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग इनटू लेजर। तो हम लेजर में एंट्री को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। हमने पहले क्या किया, ट्रांजैक्शन से हमने जर्नल में एंट्री डाली। जर्नल में एंट्री डालने के बाद हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेजर, जो आज हम करने वाले हैं। तो बेटा लेजर क्यों बनाते हैं, आपको समझ आया। लेजर का हिंदी में नाम अगर मैं बोलूं तो खाता होता है बेसिकली। हर बंदे का, हर किसी अकाउंट का अलग से हम अकाउंट बनाएंगे। मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास कितने नाम आए, हमारे पास कितने नाम आए बेटा, 1 2 3, ये रिपीट हो गया बेटा, 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हमने 7 अलग अलग पेज यूज करने हैं। यहाँ पे तो नहीं हम अलग अलग पेज यूज करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, ना ही आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली किसी बिजनेस में जाके हम
जॉब करते हैं, जब हम अपने बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं तो हम सेपरेट पेज को ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो हमने सभी का अलग अलग फॉर्मेट बनाना है। तो मैंने देखा पहले से ही बॉक्सेस जिसे हम फॉर्मेट बोलते हैं मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ बेटा कहाँ पर हमने क्या लिखना है। सबसे पहले आ गया बेटा कॉलम डेट का, हमने सबसे पहले क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट के बाद बेटा हमने सेकंड कॉलम में लिखना है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद बेटा जेएफ। सर हम वहां तो एलएफ लिखते थे, बिल्कुल बेटा, क्योंकि उस एंट्री को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे कौन से पेज पर आ रही है वहां पे पेज नंबर लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जे जर्नल के कौन से पेज से यहाँ पर एंट्री आ रही है तो उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, ताकि जब भी हमने इसको क्रॉस चेक करना है हम पेज नंबर देखेंगे और आराम से उस जर्नल को खोलेंगे, वहां उतने नंबर वाला पेज खोलेंगे, हम आराम से उस एंट्री को चेक कर सकते हैं। इसी वजह से बेटा एलएफ एंड जेएफ एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, तब इस पे बार बार, क्योंकि हमारी नोटबुक्स तो बदलती रहती है तो वहां पे इतनी जरूरत हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इनकी बहुत वैल्यू है जब हम एक्चुअल में हमारी बुक्स तैयार करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया जेएफ जर्नल वॉल्यूम। उसके बाद आ गया बेटा कॉलम अमाउंट का, ठीक है। फिर सारा रिपीट, सर रिपीट क्यों कर रहे हैं मैं वो भी बताता हूं बेटा आपको। पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। तो बेटा जैसे जर्नल में एक पर्टिकुलर था, हम उसी में डेबिट लिखते थे, उसी में क्रेडिट लिखते थे, लेकिन अब क्या है बेटा, लेफ्ट साइड फॉर डेबिट एंड राइट साइड फॉर क्रेडिट। और आप कभी भी ना अपनी बुक खोलकर देखना, कोई भी बुक आप फॉलो करते हो तो उसमें भी डेबिट क्रेडिट का रूल मीनिंग ही यही दिया होगा कि लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं, और डेबिट क्रेडिट का कोई अदर मीनिंग नहीं होता। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं बेटा, हमने पहला लेजर कौन सा बनाना है, पहला लेजर बनाना है बेटा हमने कैश का, तो मैंने हेडिंग में लिख लिया कैश। क्लियर? मुझे ये तो पता चल गया ये कैश का अकाउंट है, ठीक है ना। तो अब मैंने इसमें एंट्री कैसे डालनी है, देखो बेटा आराम से समझो। हमारी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम किसका लेजर बना रहे हैं, कैश का। कैश क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, तो हम एंट्री भी कहां पे डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, और एंट्री भी हम कहां डालेंगे बेटा, डेबिट साइड डालेंगे। ये होती है क्रेडिट साइड। बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है, डेबिट साइड एंट्री हमेशा 2 के साथ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड की एंट्री हमेशा बाय के साथ लिखी जाएगी, ठीक है ना। डेबिट साइड की एंट्री 2 के साथ और क्रेडिट साइड की एंट्री हमेशा बाय के साथ। तो बेटा 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू कैपिटल 35,000। तो सर ये क्या हो गया, हमने कैपिटल क्यों लिखा, बना तो अकाउंट हम कैश का रहे हैं बेटा, हमने हमेशा दूसरी चीज का नाम लिखना है। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कैश का अकाउंट है, मतलब कैश तो उस एंट्री में आ ही रहा है, और कैश हो भी डेबिट रहा है क्योंकि हमने डेबिट साइड एंट्री डाल दी। तो नाम तो हम, अगर हमने कैपिटल लिख लिया तो हमारी जर्नल एंट्री हमें आराम से समझ आ जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली जर्नल एंट्री वहां पे डली है, ठीक है ना। अभी एक में समझ नहीं आएगा बेटा, 1-2 हम करेंगे प्रैक्टिस में, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो हमने डेबिट वाली डेबिट में डालनी है। फिर आ गया बेटा, कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने बेटा यहाँ पे यहाँ पे कैश फिर है बेटा, सॉरी, तो परचेज टू कैश। अब हमने कैश को क्या किया है बेटा, क्रेडिट, तो एंट्री भी कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड, लेकिन नाम हमने किसका लिखना है, परचेज का, ठीक है ना। तो कितने की परचेज की हमने, 18,500 की, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 18,500। क्लियर? उसके बाद हमने बेटा नेक्स्ट एंट्री देखी, यहां पर भी कैश है, तो कैश हो रहा है डेबिट, एंट्री भी हम कहां डालेंगे बेटा, डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। सर वहां पे शाइना भी दिया हुआ है बेटा, देखो ध्यान से,
हमने उसमें कंपाउंड एंट्री डाल रखी है, कंपोजिट एंट्री डाल रखी है, मतलब हमारी एक्चुअल में दो एंट्रीज है जी, कैश टू सेल्स 21,000 और दूसरी एंट्री है चाइना टू सेल्स, कितनी बेटा 19,000। हमने दोनों एंट्री को इकट्ठा करके एक एंट्री डाल दी। तो बेटा चाइना का कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो हमारी एक्चुअल एंट्री है कैश टू सेल्स, इसीलिए हमने क्रेडिट वाली चीज को लिख लिया वहां पे टू सेल्स, सॉरी, ठीक है ना। तो कितनी अमाउंट लिखेंगे, इतनी अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें चाइना भी ऐड है, तो हमने लिखना है 21,000 बेटा। तो 21,000 हमारा आ गया यहां पर, क्लियर। तो अब आ गया बेटा, फिर आ गई बेटा एंट्री सैलरी टू कैश, इसमें भी कैश आ रहा है, और कैश कौन सी साइड पर आ रहा है, कैश आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड पर। तो बाय सैलरी, ठीक है, मैं इसकी डेट्स डाल दूं, मैंने डेट्स नहीं डाली ना। परचेज है अप्रैल 6, सेल है अप्रैल 12, सैलरी है अप्रैल 18, अप्रैल 6, अप्रैल 12 एंड अप्रैल 18, क्लियर। तो सैलरी हमने दी थी बेटा 15,000, क्लियर। उसके बाद बेटा हमारी लास्ट वाली एंट्री है, इसमें भी कैश आ रहा है बेटा, और कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड एंट्री डालेंगे, क्या डालेंगे, टू चाइना। इस बार चाइना ने हमें पैसा दिया, कितना दिया बेटा 18,600, 18,600 रुपया दिया, तो हमने 18,600 ही वहां पर लिख लिया। क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो ये बन गया कैश का लेजर, क्योंकि हमारी और एंट्रीज तो है नहीं बेटा, तो हमने कैश का लेजर को बना लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेजर कौन सा है, देखो बेटा इसमें ना एक चीज मैं आज की क्लास में नहीं करवा रहा, वो क्या चीज है कि हमने एक बैलेंसिंग करनी होती है, कि बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, फिर हमने उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहता, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे कई बार ना इसको बहुत मुश्किल मान लेती है। तो आप क्रेडिट डेबिट कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बाद में कर लेना, फिलहाल आप ये सीखो कि आपको जर्नल में से यहां पर एंट्री लेके कैसे आनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका टोटल करना भी सीखेंगे, हम उसको कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करना भी सीखेंगे, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा लेजर, ठीक है ना। तो अब आ गया बेटा हमारा नेक्स्ट लेजर कैपिटल का। तो हमने क्या करना है बेटा, यहां पर हेडिंग देनी है कैपिटल की, क्लियर बेटा। सेम ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलो एंड अमाउंट। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट, तो एंट्री भी कौन सी साइड पर जाएगी, क्रेडिट साइड पर जाएगी। तो बाय कैश, सर हमने कैश क्यों लिखा, क्योंकि बेटा अब हमने कैश का अकाउंट नहीं बनाना, अब हमने बनाना है कैपिटल का अकाउंट। इसी वजह से बेटा हमने दूसरी चीज का नाम लिखना होता है, तो हमने कैश का नाम लिखा 35,000, क्लियर। उसके बाद आ गया बेटा कैपिटल की कोई और एंट्री है उसमें, देखो मुझे तो कैपिटल की कोई और एंट्री नहीं दिख रही, इसी वजह से और एंट्री हमने कोई नहीं डाली, मतलब कैपिटल का लेजर बन गया, ठीक है ना बेटा। मोस्टली कैश और बैंक में ज्यादा एंट्री आती है, उसके अलावा नहीं आती, ठीक है ना। उसके बाद आ गया परचेज, ठीक है ना। तो हमने परचेज को बनाना है बेटा, तो मैंने यहां पर हेडिंग लिख ली परचेज, क्लियर। परचेज को बेटा हम कर रहे हैं डेबिट, कितने से 18,500। हम एंट्री भी कहां पे डालेंगे, डेबिट साइड पर, लिखेंगे क्या, टू कैश, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख लिया टू कैश, अप्रैल 6 की एंट्री है बेटा, ठीक है ना। कितने रुपए बेटा 18,500। मुझे लग रहा है परचेज की भी कोई और एंट्री नहीं है जर्नल में,
बिल्कुल। तो बेटा परचेज का लेजर भी हमारा बनके तैयार हो गया। उसके बाद आ गया कैश, कैश का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर आ गया बेटा कैश, ये भी हम बना चुके हैं। फिर आ गई बेटा शाइना, तो अब हमने बनाना है शाइना का लेजर। तो बेटा शाइना की सबसे पहले आता है बेटा सेल में एंट्री। तो शाइना की एंट्री कहां पे आती है? सेल में। तो बेटा क्या आती है? शाइना टू सेल्स, कितने रुपए से? 19,000 का हमने शाइना को सामान बेचा, तो शाइना क्या हो रही है? डेबिट। तो हम एंट्री कौन सी साइड पे डालेंगे? डेबिट साइड। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या बेटा? टू सेल्स अकाउंट 19,000, और यहां पे डेट आएगी बेटा अप्रैल 12। अप्रैल 12। तो ये बन गई बेटा हमारी शाइना की। नहीं, एक मिनट, और भी एंट्री है ना शाइना की जी, यहां पर है बेटा शाइना की एंट्री। शाइना क्या हो रही है? क्रेडिट। और इसके साथ दो चीजें डेबिट हो रही है ना। अगर आप दोनों एंट्री को अलग अलग करेंगे, कैश टू शाइना, डिस्काउंट टू शाइना, तो बेटा दो एंट्रीज है शाइना की, और दोनों को ही हम क्या करेंगे, क्योंकि शाइना हो रही है क्रेडिट, दोनों को ही हम कहां डालेंगे बेटा? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट 18,600 एंड 400। क्लियर? तो इनकी डेट है बेटा अप्रैल 21। देखो वैसे भी आप अगर समझ के चलोगे ना बेटा, देखो उसने बोला था ना फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पे क्लियर भी हो रहा होगा। 19,000 का सामान बेचा, 19,000 यहाँ पे सेटल हो गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, मतलब उनका अकाउंट सेटल हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बेटा क्लैरिटी आनी स्टार्ट होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास बेटा शाइना हो गया, सेल आ गया बेटा। तो सेल हमने की है बेटा एक शाइना को, और एक हमने कैश सेल की है। क्लियर? तो हम सेल को दोनों में क्रेडिट कर रहे हैं, और दोनों ही क्रेडिट साइड चले जाएंगे सेल के लेजर में, ठीक है ना। 21,000 और 19,000 में। अब हम बनाएंगे बेटा सेल्स का लेजर। तो बाय कैश हमने 21,000 का बेटा नगद सेल किया, बाय शाइना हमने 19,000 का क्या किया बेटा? उधार सेल किया अप्रैल 12 को। क्लियर? उसके बाद आ गया बेटा सेल का कुछ और है नहीं, है नहीं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया सैलरी अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे सैलरी। तो बेटा अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो, क्या सर हम हर चीज का बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे बेटा, चाहे एक एंट्री है चाहे 10 एंट्री है उसकी, हमने लेजर बनाना ही बनाना है। हमने एंट्री क्या डाली थी बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम क्या डालेंगे बेटा यहाँ पर भी? टू कैश, क्योंकि सैलरी डेबिट हो रही थी, तो एंट्री भी कौन सी साइड पर आएगी? डेबिट साइड आएगी। और अप्रैल 18 की ये एंट्री बन गई बेटा। अमाउंट कितनी थी सैलरी की? 15,000 थी ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो बेटा सैलरी की अमाउंट 15,000 है, ठीक है ना। सैलरी डेबिट है, तो मैंने एंट्री भी डेबिट साइड पर लिखी, लिखा क्या? टू कैश। क्लियर? उसके बाद आ गया बेटा हमने, फिर आ गया कैश, क्योंकि सैलरी तो और कहीं है नहीं, कैश का बन चुका, ठीक है ना बेटा। फिर कैश आ गया, कैश का बन चुका। फिर आ गया डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट का बनेगा। और शाइना, शाइना ऑलरेडी बन चुका बेटा। तो अब बच गया लास्ट में हमारे पास डिस्काउंट का लेजर। तो अब हमने बनाना है बेटा डिस्काउंट का लेजर। तो यहां पे आ गया बेटा डिस्काउंट क्या हो रहा है बेटा? डिस्काउंट हो रहा है डेबिट। जर्नल में डिस्काउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री भी कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड पर आएगी, ठीक है। कितनी अमाउंट से आएगी? 400 से। लिखेंगे क्या? टू शाइना। ठीक है बेटा, अप्रैल 21। तो ये था हमारा लेजर। हमने लेजर को कैसे बनाना है बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है और एक दिन में होने वाला टॉपिक है बेटा, लेकिन फिर भी मुझे यही है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बैलेंसिंग करनी नहीं सिखा रहा कि हमने कैसे कैरी डाउन निकालना है, कैसे हमने ब्रॉड डाउन निकालना है, वो मैं आपको अभी इसी क्लास में नहीं करवा रहा। फिलहाल आप सिर्फ यही सीखो, आप
प्रैक्टिस के लिए क्या करो बेटा, 5-10 जर्नल एंट्रीज लेकर उनको जर्नल में पास करो, उसके बाद उनके 1 बाय 1 लेजर बनाओ, फिर देखो आपको जर्नल में से लेजर पोस्ट करनी आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो आ रही है उसके बाद आप बैलेंसिंग का लेक्चर देखना, अगर नहीं आ रही तो यही लेक्चर आप एक बार दोबारा से देखना। फिर भी अगर ना क्लियर हो, आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9478600423 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपको आपका टॉपिक 101% क्लियर करवा दूंगा। एक ही दिन का टॉपिक है और ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, आराम से होने वाला टॉपिक है। तो ये थी हमारी क्लास बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। हाँ, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।